दोस्तों आज के समय में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग भी काफ़ी बढ़ रही हैं। आज के नए समय में हर किसी के पास कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन देखने को बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आपको पता होना चाहिए हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर का यूज सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर और स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चल सकते हैं। जैसे हम फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इत्यादि कोई भी काम को हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर पाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बनना। कई बच्चे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इत्यादि बनना चाहते हैं। वहीं कई बच्चे का सपना बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का होता है, लेकिन उन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं और इसकी पढ़ाई को कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज प्रियांशु और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं डीलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब पता होने चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, इसकी फ्यूचर स्कोप, सैलरी और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इतने सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले कोई अपडेट आप मिस ना करें। और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जो दो शब्दों सॉफ्टवेयर और इंजीनियर से मिलकर बनी हुई है। यानी दूसरे भाषा में कहें तो यह एक आईटी की ब्रांच होती है जिसमें स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर के डिजाइनिंग, मेंटेनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस इत्यादि के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है। जो भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को विभिन्न लैंग्वेजों के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हीं लैंग्वेज को समझ के वे आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसलिए स्टूडेंट को विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे C++, पाइथन, जावा, HTML, PHP इत्यादि। अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इन सारे लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आशा है आप समझ पाए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। अब जानते हैं यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यह कोर्स करने के लिए छात्रों को कम से कम अपनी 12वीं का एग्जाम साइंस स्ट्रीम से 50% अंक के साथ पास करना होगा, जिसके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो इसके लिए छात्रों की मिनिमम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जानते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य काम क्या होता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य काम प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, कंप्यूटर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, एल्गोरिदम बनाना, एल्गोरिदम डिजाइन करना, मोबाइल ऐप बनाना इत्यादि के काम शामिल हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप्स, प्रोग्राम बनाने के साथ साथ उनमें कोई समस्या आने पर उन्हें ठीक करने का भी काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप कौन कौन से कोर्स को कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो पहला कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, जिसकी ड्यूरेशन पूरे 4 साल की होती है। दूसरा है BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसकी ड्यूरेशन पूरे 3 साल की होती है। और तीसरा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जिसकी ड्यूरेशन पूरे 3 साल की होती है। इसके अलावा भी इनमें बहुत तरह की कोर्स आती हैं जिन्हें करके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अब जानते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार तक की हो सकती है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी उनके नॉलेज पर डिपेंड करती है। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छी कंपनी में जॉब करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब आखिरी पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे आप अपना नामांकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स में करा सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है।
जो कि जेई मेंस, जेई एडवांस, AEEE इत्यादि के कुछ एंट्रेंस एग्जाम हैं। लेकिन कई बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है और ये तो आपको ही पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं। और अगर कॉलेज फीस की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 लाख तक के कॉलेज फीस की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाता है और वे पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को भी छोड़ने की सोच लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपको अब अपने कॉलेज फीस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम अगर क्लियर नहीं हो पाया तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा डेलाइट ट्रस्ट आपका वेलकम करती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको अब कॉलेज फीस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हमारा डेलाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया है और पैसों की तंगी की वजह से आप इस कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डेलाइट ट्रस्ट के माध्यम से आज ही नामांकन कराइए। हमारा डेलाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आपको मात्र अपने खाने, रहने और यूनिवर्सिटी की मामूली एग्जामिनेशन फी का ही खर्च उठाना पड़ता है। हमारे ट्रस्ट का मकसद उन सभी बच्चों को शिक्षा का हक दिलाना है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। आपको एक बात याद रहे, हमारे द्वारा दी गई स्कॉलरशिप किसी प्रकार की कोई कर्ज नहीं है, यानी इसे आपको कभी लौटाना नहीं है। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों बच्चे अपने हायर एजुकेशन कोर्स को करके अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमारे डेलाइट ट्रस्ट के माध्यम से आज ही नामांकन कराइए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है हमारे डेलाइट ट्रस्ट से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल कर या हमारे वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कैसे अपना नामांकन जीरो ट्यूशन फी पे कराएं इस प्रक्रिया को भी आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को उन तमाम बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे जल्द ही उस कोर्स पे भी वीडियो लाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डेलाइट के साथ। बहुत धन्यवाद।